ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यगुरुं विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदानीं तदा तस्मै पदामि वन्देऽहं श्रीगुरुं जगत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णु प्रभुस्वते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी शारदा निर्विशेष शून्यवादिकाश्चात्। इस कौन सा श्लोक होता है? कौन पढ़ेगी? हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हरे कृष्णा। अभी आवाज आती है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है। प्रभु जी आज हम 66 ही करेंगे, 2.66। ओके। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ अपने श्लोक पढ़ो। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावितः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। यस पढ़िए। तो प्रभु जी पढ़ूं मैं? हाँ हाँ। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ओके। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावतः शान्तस्य तदश्रुतम्। वैसे तो कई बार ये श्लोक हम सेशन के अंदर उपयोग करते ही है। तो यहाँ पर नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जी- जो भी व्यक्ति, जिनका भी भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध नहीं जुड़ा है, उस व्यक्ति की जीवन किस प्रकार से रहेगा उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। वैसा लोग जिनके संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, फिर उनके यहाँ पे शांति मिलेगा, न सुख, न सुख सुख मिलेगा, क्योंकि उनका बुद्धि स्थिर नहीं रहता है, न मन को शांति मिल पाता। तो इस प्रकार की अवस्था यहाँ पर हम कृष्ण भावनामृत में रहने की आवश्यकता के विषय में समझ सकते हैं। वैसे तो जैसे यहाँ पर चर्चा करें कि वैसे तो हर कोई व्यक्ति शांति और सुख का खोज करता ही है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। वैसे तो हर कोई शांति और सुख का खोज करता ही है, बट अपने अपने ढंग से करता है। जिस जहाँ पर उनकी श्रद्धा है, वो अपनी श्रद्धा के अनुरूप वो प्रयास करता है। आवाज clear आ रही है। बस मैं सेटिंग देख रहा हूँ। बहुत कम आवाज है। क्या करें? बस अगर बहुत ही कम है तो then just your device।
हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, अवश्य। हम्म, हम बताते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना भावित शांत शांतस्य कुतः श्रुतम्। जुड़ा नहीं हो सकता है, जिनकी बुद्धि ही नहीं है उनको शांति कहाँ से मिलेगा। शांत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद पुनः। प्रभु अभी थोड़ा सा हैंग होना शुरू हो गया वॉइस वॉइस वैसे। हाँ। इस श्लोका के अंदर भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ने का महत्व के विषय में यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा, then फिर ना तो सुख मिलेगा ना तो शांति मिलने वाली है। और कृष्ण के साथ अपने संबंध नहीं जोड़ने पे इस प्रकार से क्यों नहीं मिलता है, ये ठीक उसी प्रकार से है। बिकॉज भगवान श्री कृष्ण ही सारा आनंद का स्रोत है। जो आनंद के स्रोत श्री कृष्ण है, अगर उनके साथ हमारा संबंध नहीं है, देन फिर आनंद कहाँ से मिलेगा। जिस प्रकार से जिस बिजली की पॉइंट की कनेक्शन अगर मेन पावर सप्लाई के साथ ना हो, या मेन में भी पंखे या लाइट की कनेक्शन मेन सप्लाई के साथ ना हो, देन वो पंखा ना चलेगा ना लाइट जलेगा। उसका मेन सप्लाई के साथ कनेक्शन होना अनिवार्य है, उसके बिना तो नहीं चलने वाली है। उसी प्रकार से श्लोक में बताया जा रहा है, अगर कृष्ण के साथ आपके संबंध नहीं है जो कि आनंद का स्रोत है, तो फिर आनंद तो नहीं मिलने वाली है। तो हम चाहे जितना भी प्रयास करें, तो वो लाइट नहीं जलेगा, तब तक नहीं जलेगा जब तक कि उस लाइट की कनेक्शन मेन सप्लाई के साथ नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हमारा भी कनेक्शन कृष्ण के साथ नहीं करेंगे तो हमें भी ना तो आनंद ना तो सुख मिलेगा। एंड कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः करने का ही ये सारा भक्तिमय मार्ग के अंतर्गत जो कुछ भी हम श्रवण, नवदा भक्ति के अंतर्गत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सारा कुछ जो कुछ भी हम सीखते हैं, इन सारा चीजों का मूल लक्ष्य तो यही है, अपना संबंध को कृष्ण के साथ वापस जोड़ना। जब जुड़ जाता है तब हम सहज ही खुश होंगे। एंड ये भक्तों का अपना निजी लक्षण है कि वो व्यक्ति की भक्ति स्थिर रूप से चलता हुआ चल रहे करके समझ सकते हैं। जो भक्त खुश रहता है, जो लोग रोते रहते हैं, तो इसका मतलब उनकी भक्ति ठीक से नहीं चल रही। जिनकी भक्ति अच्छा से चलेगा वो तो खुश रहेगा ही रहेगा, irrespective of whatever be the situation। जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है, हम्म, उससे उससे व्हाट यू से कि उससे परवाह ना करते हुए वो हमेशा खुश रह सकेगा, जो व्यक्ति भक्ति में स्थिरता को प्राप्त किया हुआ है। एंड वो हर समय इस प्रकार से खुश कैसे रह सकता है, बिकॉज उनकी आनंद का कारण ना तो कोई और भौतिक परिस्थिति बनता है, बल्कि उनकी अपना जो संबंध है कृष्ण के साथ, उस संबंध ही कारण बनता है उनके आनंद का। इसलिए कोई और अन्य भौतिक परिस्थिति उनके आनंद में
बाधा नहीं डाल सकती है, बिकॉज उनके आनंद का स्रोत वो भौतिक वस्तुओं से, भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं है। और उनके आनंद का स्रोत कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण तो भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका आनंद का स्रोत स्थिर होने के कारण उनका आनंद भी स्थिर रहेगा, स्थायी रूप से रहेगा। तो इसलिए उस प्रकार के संबंध कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। एंड कृष्ण तो वैसा तो करुणा सिंधु है ही। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु कहते हैं, कृष्ण करुणा के सागर है। एंड वैसा सागर के साथ हम जब अपने नाले को जोड़ देते हैं, हमारा तो छोटा सा नाला है, अपने नाले को कृष्ण के साथ जब जोड़ देते हैं, अगर नाले अपने आप में रहेगी, देन बहुत तेज धूप होने पे सूख जाएगी, बारिश होने पे बहने लगेगा। बट उसी नाले को जब समुद्र के साथ में जोड़ दूंगा, समुद्र के साथ जोड़ दूंगा, देन फिर चाहे जितना भी धूप हो जाए, फिर भी ये नाला कभी नहीं सूखेगा। हालांकि देखने के लिए तो लोगों को लगता है कि छोटा सा नाला ही है, बट फिर भी ये नाला कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि वो जैसा इसमें पानी का मात्रा कम हो जाता है, वैसे ही समुद्र से अगाध पानी की सप्लाई हो जाता है। तो इसलिए कभी पानी कम नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर कितना भी बारिश हो जाए, फिर भी ओवरफ्लो तो नहीं होने वाली है, बिकॉज जितना पानी ज्यादा हो जाता है वो सारा पानी समुद्र में चले जाती है। तो उस प्रकार से ये नाला कभी न सूखेगी, न कभी ओवरफ्लो होगी, तो हमेशा अपना स्थिरता को बनाकर रख सकेगी, बिकॉज इस नाला का संबंध जो है समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से जैसा जीव की संबंध जो करुणा के सागर श्री कृष्ण के साथ अगर जुड़ जाता है, देन कभी भी हमें किसी भी प्रकार की ना तो कमी आएगी, ना तो ज्यादा पड़ेगा। तो उस प्रकार से व्यक्ति हर जीवन की सुख दुख में, जिस प्रकार से ये नाला धूप में, बारिश के मौसम में, दोनों में स्थिर रह पा रही है, उसी प्रकार से एक जीव जो है सुख दुखों में वो स्थिरता प्राप्त कर लेगा, स्थिर रह पाएगा, बिकॉज इनके संबंध कृष्ण के साथ जुड़ चुका है, कृष्ण के साथ जुड़ चुका है। तो उस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन के अंतर्गत स्थिरता को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़कर। एंड कृष्ण के साथ अपने संबंध को कैसे जोड़ा जा सकता है, तो इसी के लिए ही ये भक्ति का विधि है। भक्ति में जो भी हम विधि पालन करते हैं, सारा विधियों का यही लक्ष्य होता है, अपने संबंध को कृष्ण के साथ जोड़ना ही। कृष्ण के साथ अपना संबंध को जोड़ना ही यही लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम ये सारा जो भी नाम जप करते हैं या श्रवण पठन करते हैं, इन विधियों के द्वारा हम अपना कृष्ण के साथ संबंध, हम खोया हुआ संबंध को पुनर्स्थापित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं। If one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. अगर कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं है, देन उनको उनके जीवन में एक लक्ष्य नहीं होता है, उनके जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं होता है अगर कोई कृष्ण भावनामृत में ना हो तो। ये तो वास्तविकता तो है ही। जैसा हम, उसका बड़ा उदाहरण तो हम सभी लोग तो है ही। जैसा हम सभी जब कृष्ण भावनामृत से जुड़ने के पहले हमारा जीवन का लक्ष्य क्या था, बहुत ब्लैंक। जैसा ये प्रश्न पूछने पर सभी लोगों का फेस ब्लैंक हो गया, तो वैसे ही ब्लैंक था। ना तो कुछ पता था जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे बस किसी न किसी तरह से अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का ही प्रयास चलता था।
एंड वो तुष्ट करने के लिए जो कुछ भी सामग्री इत्यादि उनकी जरूरत पड़ता है वो सारा इकट्ठा करना ही हम अपना जीवन में किया करते थे। जीवन में यही किया करते थे बस। एंड जैसा हम लोग कृष्ण भावनामृत से जुड़ गए फिर वैसे ही हमें अपना जीवन के अंतर्गत एक लक्ष्य हमें प्राप्त हुई। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत से जुड़े नहीं हैं उनको अपना जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। एंड फिर उसके अगले सेंटेंस में प्रभुपाद जी बात कहते हैं कि द डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गोल। डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। इस प्रकार के लक्ष्य नहीं होने पे हमारा मन हमेशा विचलित रहता है। इसलिए एक बार मैंने ऐसा भी मतलब इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जब भी हमारा मन विचलित होता है, अभी भी तो कई बार हमारा मन विचलित होता ही है। जब भी हमारा मन विचलित होता है, अगर हम अपने मन को इस बात को समझा सके कि मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है, करके उनको अगर इस बात को समझा सके, अगर मन की फोकस को वापस अपने लक्ष्य की ओर ले आए, देन फिर हम उस डिस्टर्बेंस से हम बाहर निकल सकते हैं। ये मेरा भी अनुभूति रहा है। जब भी कुछ इस प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है, कंफ्यूजन होता है, अगर मैं अपना लक्ष्य के विषय में मैं ध्यान करूं या सोचूं कि नहीं मुझे अपना जीवन में मैं क्या चाहता हूं असलियत में मैं अपना जीवन में, देन फिर वापस मेरा मन स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। जैसा कि मानो कि मानो कि कोई स्टूडेंट है, उन्होंने खूब अच्छा पढ़ाई की, बट फिर भी दुर्भाग्यवश उनकी एग्जाम में पेपर निकला नहीं, फेल हो गया। तो फिर क्या होगा? मन बहुत विचलित होगा, बहुत डिस्टर्ब फील करेगा, अरे भी एग्जाम गया, अरे पेपर गया नहीं, बहुत विचलित होगा। तो वैसा परिस्थिति में अगर व्यक्ति सोचे कि यस मुझे जो अपनी प्रयास करनी चाहिए मैंने किया था, अगर ये मिस हुआ भी तो मेरा जीवन का लक्ष्य तो यही है, यही नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है। अगर उनका फोकस केवल उसी पेपर पर रहेगा, देन वो फ्रस्ट्रेशन आएगी, देन फिर उनको सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लग जाएंगे। देन इस प्रकार के लोग ही जब सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लग जाते, फिर सुसाइडल प्रयास भी करेगा, कोई कोई अटेम्प्ट सक्सेसफुल भी हो जाएगा, मर जाएगा। बट जिनकी बुद्धि लक्ष्य के ऊपर, उनको अपना जीवन का लक्ष्य पता है, अच्छा मुझे अपना जीवन में क्या हासिल करना है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम लक्ष्य है। ठीक है, अगर पेपर गया भी तो कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि इतना भी मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने का, बिकॉज मेरा जीवन का लक्ष्य तो आई मीन आई हैवंट लॉस्ट माय लाइफ। मैं अपना जीवन के लक्ष्य को तो मैंने मिस तो नहीं की। तो इस प्रकार से सोच कर वो अपने वापस स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से आप कभी भी किसी भी अवस्था में आप जब भी आपके मन आप डिस्टर्ब फील करते हो, देन पुनः मतलब आप वापस अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में सोचो। यस मेरा जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना। उसको मुझे किसी भी हालत में मिस नहीं करना है।
हरे कृष्णा डिवोटीज। प्रभु जी का कनेक्शन थोड़ा सा इंटरप्ट करे तो हम थोड़ी देर प्रभु जी की वेट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी। ठीक है। तो बेसिकली यही है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। एंड जैसे यहाँ पर गोपाल जी ने समझा है, डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ अल्टीमेट गोल। इसलिए मेरा भी अनुभव रहा है। अगर आप लोग भी अगर अप्लाई करें तो देन आप कई सारे सिचुएशन से डिस्टर्ब हुए बिना बाहर निकल सकते हो। डिस्टर्ब हुए बिना बाहर निकल सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस का कोई असर नहीं आपके अंतिम लक्ष्य पे। हम्म, अंतिम लक्ष्य पे। तो इसलिए आप निश्चिंत रह पाओगे सारे सिचुएशंस में, अगर हमारा फोकस अगर अंतिम लक्ष्य पे होगा तो। जैसा जैसा हमारा फोकस अंतिम लक्ष्य से हटता है, वैसे वैसे ही हम अपना जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, हर हर छोटे छोटे चीजों से ना। हम्म, अगर हमें डिस्टर्ब हुए बिना रहना है, देन फिर अंतिम लक्ष्य पर फोकस करना पड़ेगा। एंड अंतिम लक्ष्य पे फोकस करने पे आपकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत आसान होगा। डिसीजन मेकिंग भी काफी क्लियर एंड आसान हो जाएगी। हम्म, तो इसलिए जब भी कोई डिसीजन मेकिंग भी करते हो, कुछ भी आपको छोड़ना होता है या डिसाइड करना होता है, देन फिर आप सोचो कि मैं डिसीजन ऐसा लूं जिससे मुझे अपना अंतिम लक्ष्य को हासिल करने में सहायता हो। अगर इस प्रकार से सोचे, देन फिर आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगी डिसीजन लेने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं लोग। कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि जैसा अर्जुन की तरह हो जाता है उनकी हाल। हम्म, धर्म सम्मूढ़ चेता, मतलब युद्ध करूं या युद्ध ना करूं, क्या करना है। आप खुद ही लॉजिक देंगे, आप खुद ही कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अर्जुन भी खुद ही लॉजिक दे रहे थे, खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे थे। तो वैसे ही खुद ही लॉजिक देने लगेंगे, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द गोल ऑफ लाइफ इज। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, इस बात की जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकार से होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, रियलाइजेशन के साथ प्रभुपाद जी ने सेंटेंस लिखा, डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ अल्टीमेट गोल। डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ अल्टीमेट गोल। तो इस प्रकार के अंतिम लक्ष्य अगर निर्धारित नहीं है, तो फिर आप डिस्टर्ब होते ही रहेंगे। एक बार छोटे छोटे बातों से भी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं।
मान लीजिए कि हम मतलब हम कहीं जा रहे थे और ट्रेन मिस हो गई, ट्रेन मिस हो गया। देन फिर आप सोचना आपकी दिमाग कितना शैतान बनेगी, कितना डिस्टर्ब हो जाता है ना। देन फिर सोचना चाहिए सिंपली, क्या ठीक है ट्रेन मिस हो तो गया, क्या ट्रेन मिस हो जाने की वजह से क्या मैं अपनी अंतिम लक्ष्य से वंचित हो गया? तो नहीं। देन किस बात की इतना दुख है, इतना विचलित हो जाना किस बात की? वॉट फॉर? तो ऐसा आप अपने मन से प्रश्न पूछ सकते हो, इतना आप विचलित हो जा रहे हैं, किस बात से आप विचलित हो जा रहे हैं? कि आपकी अंतिम लक्ष्य तो मिस तो नहीं हुई, ये तो तुम्हारा अंतिम लक्ष्य तो नहीं है ट्रेन पकड़ कर कहीं पहुंचना। देन आप क्यों इतना डिस्टर्ब हो जा रहे हैं? तो ऐसा आप उल्टा आप प्रश्न पूछ सकते हो, अपने दिमाग से लड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा वेपन है अपने मन के साथ लड़ने के लिए जो स्टेटमेंट श्री प्रभुपाद ने दिया, डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ अल्टीमेट गोल। वैसे तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बाय रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करने पे हमें प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से कुछ ऐसा ऐसा अस्त्रों को पकड़ा देते हैं जिन अस्त्रों से बहुत आसानी से अपने मन को हम हरा सकेंगे। हम्म, मन के साथ लड़ने के लिए जो जो अस्त्र की जरूरत पड़ता है वो सारे अस्त्र प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से देते हैं। एंड जो जो व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी के तात्पर्य का अध्ययन करता है, वो उनको प्रतिदिन एक ना एक अस्त्र मिल जाता है। कभी वरुण अस्त्र मिल जाएगी, कभी ब्रह्मास्त्र मिल जाएगी, कभी सांप वाला अस्त्र मिल जाएगी, कुछ ना कुछ इस प्रकार के अस्त्र मिलता जाएगी। देन ये सारा अस्त्र लेकर आप अपने पास रख लेना। मन जब भी आपके ऊपर हमला करेगी, देन इन सारा अस्त्रों को लेकर मन के ऊपर आप भी आक्रमण करो। हम्म, कई बार छोटे मोटे फेलियर जब आता है ना, उस छोटे मोटे फेलियर से भी व्यक्ति विचलित हो जाता है। हम्म, इसलिए तब भी हम यही प्रश्न पूछना है, क्या ये छोटे फेलियर के कारण मैं तो अपने अंतिम लक्ष्य से वंचित तो नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा अगर इस छोटे फेलियर की वजह से मैं डिस्टर्ब रहूंगा, देन फिर मैं अंतिम लक्ष्य से वंचित रहूंगा, बिकॉज मैं अपना जब सही से नहीं कर पाऊंगा। अपना जब सही से नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे अपना स्थिरता को बनाकर रखना है। चाहे ठीक है फेलियर तो आएगी जाएगी, एंड इस प्रकार कितने सारे फेलियर्स आएंगे, कितने सारे सक्सेस आकर चले जाएगी, बट मुझे तो अपना फोकस तो अल्टीमेट लक्ष्य पे ही बनाकर रखना है। तो उस प्रकार से जब भी डिस्टरबेंस आता है, सिंपली आप अपने आप अपना फोकस अंतिम लक्ष्य पे ले जाइए। अपना कैमरा को घुमा देना, और अंतिम लक्ष्य पे ले जाओ, फोकस करो अंतिम लक्ष्य पे। देन फिर आप डिस्टरबेंस से बाहर निकल पाओगे। हम्म, या डिस्टरबेंस को आप ट्रिवियल इनसिग्निफिकेंट मतलब उसको इग्नोर कर पाओगे, इग्नोर कर पाओगे, तो उस प्रकार से होता है। And फिर दूसरी और इस प्रकार से भी आ सकता है कोई डिस्टरबेंस, आपकी अंतिम लक्ष्य को ही प्रभावित करने वाली चीज हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी का 4 नियमों में नियम टूट गया, 4 नियमों एक नियम टूट गया, एंड तब व्यक्ति सोच रहे कि उसको उसको अगर अगर व्यक्ति सोचने लगी मतलब इस प्रकार से टूट जाने पर क्या कौन सा मेरी अंतिम लक्ष्य छूटने वाली है? डेफिनेटली छूटने वाली है इस बार तो। क्योंकि जो बेसिक 4 नियम है तुमने तोड़ दिया। तब तो हमें अफसोस फील करनी ही चाहिए। कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसा क्रियाएं होती है जो कि अंतिम लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है, एंड फिर उन चीजों को तो हमें हमें सीरियसली लेनी चाहिए।
जिन चीजों को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए उनको हम नहीं लेते, जिनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हम्म, तो तो इसलिए उसको हमें चेंज करना होगा। इसलिए अंतिम लक्ष्य के साथ हम अगर सोचे हर चीज को, देन फिर आपको पता चलेगा कौन सी फेलियर को सीरियसली लेनी चाहिए और कौन सा फेलियर को मुझे इग्नोर कर देनी चाहिए। आपको पता चलेगा। देन बिकॉज जिन चीजों को सीरियसली लेनी चाहिए अगर उसको सीरियसली नहीं लेंगे, देन फिर आपके अंदर कभी सुधार आएगा ही नहीं। देन वो नियम बारंबार टूटता रहेगा, फिर नियम बारंबार टूटता रहेगा बिकॉज आपने सीरियसली लिया ही नहीं। सीरियसली लिया ही नहीं। इसलिए कौन सा चीज को सीरियसली लेना चाहिए, कौन सा चीज को हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, वो आपको कैसे पता चलेगा? अंतिम लक्ष्य की अनुसार पता चलेगा। हम्म, अंतिम लक्ष्य के हिसाब से पता चलेगा। इसलिए ये जो बात प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, ये बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है। गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको याद रख लेना चाहिए। डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ अल्टीमेट गोल। ऐसा करके नेक्स्ट, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुवदीयते तदस्याहरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्ण। ये भी बहुत खतरनाक श्लोक है। इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनो अनुवदीयते तद अस्य हरति प्रज्ञां यन्मनः अनुवदीयते तद अस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम इवाम्भसि। इंद्रिया क्या करती है? चरते रहते हैं गाय की तरह। गाय क्या क्या करती है? गाय सुबह से लेकर शाम तक उनको एक ही काम है, चरता रहता है। जहां जहां घास दिख जाए वहां वहां चरती रहती है। उसी प्रकार से ही इंद्रिया नाम ही चरताम, इंद्रिया भी यही काम करती है, चरता रहता है। उनकी इंद्रिय वस्तु कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा करके ढूंढता रहता है। तो ऐसा जो इंद्रिया बहुत ढूंढ रही है अपने इंद्रिय वस्तुओं के लिए, और उस इंद्रिय पे यन मनः अनुवदीयते, अगर उस इंद्रिय पे हमारा मन लग जाता है, उस इंद्रिय पे हमारा मन लग गया, जो इंद्रिया घूम रहा है, जो इंद्रिया घूम रहा है, उस इंद्रिया पे अगर हमारा मन लग जाता है, देन फिर क्या समस्या होगा बताए जा रहे हैं। यन मनः अनुवदीयते तद तद अस्य हरति प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को प्रज्ञान कहा जाता है। प्रज्ञान, प्रज्ञा मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। तद अस्य हरति, वैसा लोगों का बुद्धि को भी हर लेती है। किस प्रकार से? वायुर्नावम इवाम्भसी, जिस प्रकार से बहता हुआ हवा एक नाव को अपने साथ, व्हाट इज दैट, वो उड़कर, व्हाट इज, क्या कहेंगे उसको, अपने साथ वो कैरी कर लेती है। जैसा बहुत जोर से जब हवा बहता है ना, देन फिर नाव नाव पलट जाता है। नाव पलट जाता है, वो नाव को भी अपने साथ ले जाती है हवा। नाव को भी अपने साथ ले जाती है।
तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हवा जिस प्रकार से इतना स्ट्रांगली एक नाव को अपने साथ ले जाती है, पलट देती है, उसी प्रकार से ही हमारा भी नाव पलट सकता है अगर एक भी इंद्रिय अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए। हम्म, एक भी इंद्रिय को अगर हम खुला छोड़ दे, देन फिर वो एक इंद्रिय पर्याप्त है हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन को कचड़ा बनाने के लिए पर्याप्त है। एक इंद्रिय। इसलिए एक साधक होने के नाते हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम इंश्योर करें कि एवरी सेंस, हमारी हर एक इंद्रिया जो है सही प्रकार से भगवत सेवा में लगे। सही प्रकार से भगवत सेवा में लगे। अगर एक भी इंद्रियों को आपने नेग्लेक्ट कर दिया ना, देन वही इंद्रिया आपकी जान लेगी। आपकी जान लेगी। एक इंद्रिया पर्याप्त है। तो इसलिए आंखों को, नासिका को, जो भी 5 इंद्रिया है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, आईज, नोज, ईयर्स एंड टंग और स्किन, ये 5 नॉलेज गैदरिंग सेंसेस को हमें कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लगाना। नहीं तो तैयार रहना, जान निकले। बहुत डेंजरस है। इसलिए यहाँ पर वार्निंग दिया जा रहा है कि हमें अपने 500 इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो 500 इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जा सकता है? अपना आंखों को कृष्ण की स्वरूप को देखने में लगाना चाहिए, कृष्ण के रूप को देखने में लगाना चाहिए, और अपना नासिका को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया हुआ फूलों का सुगंध लेने में लगाना चाहिए। और वैसे तुलसी दल की सुगंध लेने में लगाना चाहिए, सूंघना चाहिए। एंड फिर वैसे ही अपना जिह्वा को भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद लेने में और भगवान के नाम लेने में लगाना है। और फिर अपने कानों को कृष्ण कथा सुनने में और भगवान के नाम सुनने में लगाना चाहिए। और फाइनली अपनी त्वचा को कैसे लगाएंगे? अपनी त्वचा को कैसे लगाएंगे? विग्रह की या भगवान के भक्तों की वपु सेवा करके, विग्रह सेवा करके या भक्तों की वपु सेवा करके हमें अपनी त्वचा को उन भक्तों की सेवा में या भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब मौका मिले भक्तों का मसाज करनी चाहिए, भक्तों को मसाज करनी चाहिए। If somebody is tired after Govardhan Parikrama, sit with them and massage their feet. पैरों में तेल लगाओ और मसाज करो। तो इस प्रकार से हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमें इस प्रकार से करने पे we develop personal relations with the devotees. भक्तों का जिस प्रकार से भी सेवा कर सके हमें करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर पे भक्तों को इनवाइट किया, उनके लिए खाना प्रसाद बनाकर खिलाना, तो ये भी वपु सेवा है। ये भी वपु सेवा है। इस प्रकार से करने पे क्या होगा, आपकी भक्तों के साथ संबंध बढ़ेगा। संबंध बढ़ेगा। मतलब देखिए, मतलब ये भी होता है कि मतलब हम बड़ा भक्तों के ग्रुप को बुलाया, फिर उनको हम खिलाया, ये भी एक प्रकार से है। एंड दूसरा ये भी किया जा सकता है कि हम कुछ भक्तों को स्पेसिफिकली बुलाया, उनको प्रसाद बनाकर खिलाया और उनके साथ थोड़ा सा हम कृष्ण कथा चर्चा किया।
मतलब बुलाकर हम गप्पे नहीं मारना है, बेकार की बातें नहीं करनी है, कृष्ण कथा करनी है। देखिए ये याद रखना, जिन लोगों के साथ आप भौतिक बातें करते हो वो संबंध आपको हमेशा तकलीफ देगा, हम्म, तकलीफ देगा। एंड जिस रिलेशनशिप में आप कृष्ण कथा की चर्चा करते हो वो रिलेशन आपको आनंद देगा। कई बार हमने देखा है कि भक्तों के परिवार के अंतर्गत भी कई बार भक्तों का आपस में क्लेश इसलिए होता है, वो हमेशा वो भौतिक प्रकार का ये वार्तालाप करते रहता आप आपस में। उनको एक दूसरे को ब्लेम करने में ही आधा दिन चले जाता है। बाकी आधा दिन जो है उनको उस ब्लेम के आधार पे डिफेंड करने में चले जाता है। तो फिर रहा क्या? तो उनको पूरा दिन तो इसी में निकल गया। तो कृष्ण कथा कहाँ चर्चा हुई है? तो कृष्ण कथा हुई नहीं है तो फिर एक दूसरे को वैष्णव के रूप में थोड़ी देखेंगे। ये वैष्णवी है, ये वैष्णव है, जब देखे एक दूसरे को वैष्णव के रूप में देखा ही नहीं है, देन फिर आप उस प्रकार के सम्मान थोड़ी दोगे। आपको लगे ये तो मेरी पत्नी है, और ये तो मेरा पति है, तो पत्नी है तो फिर पत्नी की तरह ही देखा जाएगी फिर। वैष्णवी तो नहीं है ना, पत्नी है। वैष्णवी हो तो देन फिर उस प्रकार के सम्मान दोगे। तो पत्नी है तो फिर क्या है ये? अगर उसी प्रकार से पति है तो फिर क्या ही करना है उनके साथ? तो अनलेस एंड अनटिल वी सी ईच अदर एज वैष्णवास, जब तक हम एक दूसरे को वैष्णव के रूप में नहीं देखेंगे तो फिर हाउ कैन वी डेवलप दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम हार्ट? हृदय से हम एक दूसरे को सम्मान क्या देंगे? जहाँ पर when there is no scope of respect, then how can there be any relationship? एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना ही नहीं है तो फिर क्या आपके संबंध बनेगा? तो इसलिए भक्त मतलब आपस में साथ मिलकर कई बार ये भी करते हैं, सेवा करते हैं, बट केवल सेवा ही करते हैं, तब भी समस्या आता है। सेवा भी करनी चाहिए साथ मिलकर, सेवा करने के साथ साथ मिलकर श्रवण करनी चाहिए, मिलकर पढ़नी चाहिए। मिलकर पढ़ा नहीं जाता है, मिलकर श्रवण नहीं किया जाता है, तब भी संबंध नहीं, तब भी संबंध नहीं बनेगा। इसलिए भक्तों को समय निकालना चाहिए और समय निकाल के फिर आपस साथ में बैठकर कुछ तो पढ़े। जब पढ़ेंगे ना, जब एक दूसरे की रियलाइजेशन सुनेंगे भी, वो भी बताएगी, देन फिर आपको आश्चर्य लगे, अरे इनको तुमने तो नौकरानी की तरह देखता थी, ये तो बढ़िया रियलाइजेशन इनको। इनको भी तो बहुत साक्षात्कार है, मैं तो बहुत चीपली देखता था इन्हें तो। देन उसी प्रकार से अगर पत्नी सुनेगी पति के रियलाइजेशन, देन फिर उनको लगा ये तो सही में वैष्णव, ये तो दिखता तो वैसा है बट इनका भी कुछ साक्षात्कार है। देन फिर एक सम्मान की भावना आएगी एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे सुने ही नहीं कि उनकी क्या रियलाइजेशन की क्या रियलाइजेशन है, हमेशा झगड़ते ही रहे। देन श्लोकाए रटेंगे नहीं, गाली रटेंगे। देन ये याद रहेगा। तो इसलिए वपु सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। वपु सेवा, एंड वपु सेवा करने के साथ साथ ये भी पर्याप्त नहीं होता। वपु सेवा में भी मतलब जैसा कि हमने देखा पति पत्नी भी वो भी एक दूसरे को वपु सेवा तो खूब करते ही है, बट फिर भी संबंध नहीं बनता। क्यों?
ये बपू सेवा के साथ साथ ये जो श्रवण पठन जो साथ में करना बहुत जरूरी है। श्रवण पठन साथ में करना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार से तो उस प्रकार से होगा। तो इसलिए सिंपली वपु सेवा इस प्रकार से करने पे भी नहीं बन पाएगी, बिकॉज एक फाउंडेशन के तौर पर तो लोग आपस में कर लेते हैं। कई बार पति पत्नी होने के नाते देन फिर फाउंडेशन के तौर पर एक दूसरे की वपु सेवा कर लेते हैं, बट वी आर नॉट सीइंग, वी हैवंट डेवलप्ड दैट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। उस प्रकार के सम्मान नहीं है एक दूसरे के प्रति, because we haven't understood how exalted Vaishnava the other person is. सामने वाला वैष्णव है करके हम समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए जब तक ये नहीं होगा ना देन तब तक हमेशा समस्या बना रहेगा। तो दिस कैन अप्लाई बिटवीन टू डिवोटीज, हस्बैंड वाइफ, दिस कैन अप्लाई एनीवेयर। दो भक्तों के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है ये जो प्रिंसिपल्स में बता रहे। तो इसलिए हम बारंबार कहते हैं साथ में बैठकर पढ़ो और सुनो। एंड ये भी तो है कि प्रचार भी करते हैं और करनी चाहिए, प्रचार भी करनी चाहिए। प्रचार करने के साथ साथ पीपल नेग्लेक्ट देयर ओन सेल्व्स, अपने खुद को ही नेग्लेक्ट करने लगते हैं। एंड आप सोचो कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो देन आपकी बातों को क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उस प्रकार की संतुष्टि फिर तभी पाएंगे जब हम अपने ऊपर भी काम करेंगे, साथ साथ प्रचार करने के साथ साथ अपने ऊपर भी काम करेंगे। देन जब आप इस प्रकार से प्रचार करोगे देन फिर आपके प्रचार का प्रभाव भी बहुत तेजी से पड़ेगा एंड फिर बहुत कम मेहनत से आप बहुत कुछ कर सकेंगे। इफ यू आर वेरी वेरी जेन्युइन एट हार्ट, बहुत क्लियर है हृदय से, एंड आप एक दूसरे के साथ संबंध भी अच्छा बना हुआ है, आप रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे को, देन फिर आप प्रचार भी अच्छा कर पा रहे। तो इसलिए हमें एक तो पैशनेट प्रीचिंग होता है, दूसरा कंपैशनेट प्रीचिंग होता है। पैशनेट प्रीचिंग, कंपैशनेट प्रीचिंग। पैशनेट प्रीचिंग वाला सोचता है कि मेरे ही प्रयास से सब कुछ हो रहा है, मैं ही सबकी सभी को उद्धारक हूँ एंड मैं सभी को उद्धार कर रहा हूँ। अगर मैं ना हो तो फिर सारा दुनिया पलट जाएगी, सारा दुनिया पलट जाएगी एंड सब कुछ ठप हो जाएगी, बस मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही केंद्र बना हुआ। बट जो कंपैशनेट प्रीचर ऐसा सोचता है कि कृष्ण केंद्र में है और गुरु केंद्र में है, मैं गुरु को मैं मदद कर रहा हूँ प्रचार करने में, एंड मैं भी तो उसी तो सबसे पहला कंपैशन तो मुझे अपने ऊपर भी तो दिखाना है, अपने ऊपर भी तो मुझे अब कंपैशन दिखाना है। तो अपने ऊपर कंपैशन दिखाने का मतलब ये हुआ कि खुद भी अच्छा साधना करे एंड फिर भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाए
और उसके साथ साथ प्रचार कार्य आगे बढ़ाए, प्रचार कार्य आगे बढ़ाए। तो उस प्रकार से कंपैशनेट टीचर बनना। You will be concerned about your sadhana also, you will be concerned about your relationships also, and you will be continuing the preaching. ये सारा कुछ, ये तीनों चीज बैलेंस होगा। तो उस प्रकार से उस बैलेंस वे में हमें प्रचार प्रसार कार्य सेवा इत्यादि हमें करनी चाहिए। नहीं तो we will ultimately set a very wrong example for others. अल्टीमेटली एक गलत प्रकार के उदाहरण हम प्रस्तुत करके छोड़ देंगे। एंड गलत उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सभी लोग उसी गलत उदाहरण को फॉलो करेंगे, एंड आप उन लोगों की गलतियों को सुधारने में आपकी जी जान लग जाए। आपकी जी जान जो है उनकी गलतियों को सुधारने में लग जाएगी। एंड जो गलतियां आप एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने से हो जाता था, हो सकता था, आप सही उदाहरण प्रस्तुत करने पे देन फिर इस प्रकार की गलतियां ही वो लोग करेंगे नहीं, फिर गलतियों को सुधारने का भी आपके पास मतलब वो लोड भी आपके पास नहीं आता। बट पहले आपने गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया, अभी उन गलतियों को सुधारने में प्रयास कर रहे हैं। तो वैसा हो जाता है। ये जो पैशनेट प्रीचिंग में यही होता है। उनको फॉलो अप करने में देन वो बारंबार यही कहेगा, प्रभु जी वो लोग ना, प्रभु जी वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो इंस्पायर्ड फील नहीं करते हैं, प्रभु जी वो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहे हैं, प्रभु जी वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से कहते रहेंगे, इस प्रकार से कहते रहेंगे बिकॉज ही हैजंट सेट द राइट एग्जाम्पल। उनको स्पिरिचुअल नरिशमेंट सही से दिया नहीं, बिकॉज वो सेल्फ इंस्पायर्ड नहीं है अभी। वो बस हमेशा आप ही के गोदी में रहेंगे, आप ही को जीवन भर उठाते रहने का। आप सोचो कि 5 साल का बच्चा को तो ठीक है गोदी में उठाकर चलेंगे, अगर 10 साल के बाद भी गोदी में बैठाएगा तो क्या करेंगे? अगर 15 साल के बाद भी मम्मी उठाओ, 20 साल के बाद में मम्मी उठाओ, तो कहाँ उठाएगी मम्मी? अभी मम्मी से ज्यादा वजन हो गया तुम्हारी, कहाँ उठाएंगे? तो यही होगा कि अगर इफ यू आर नॉट, तो बिकॉज दे आर लैकिंग इंस्पिरेशन, बेसिकली the subordinates are lacking inspiration, because they are not seeing the right example, because उनको सही उदाहरण नहीं दिख रहा है, and they are not deriving satisfaction, उनको संतुष्टि भी नहीं मिल पा रही, तो इसलिए फिर वो इंस्पायर्ड फील नहीं कर। तो इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को एक सही उदाहरण प्रस्तुत करना, सही उदाहरण प्रस्तुत करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो इट इज लाइक बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। तो इसलिए हम आप सभी लोगों से हम लोग कहते हैं, आप सभी लोग प्रचार करो, प्रचार करने के साथ साथ अपनी साधना अच्छे से करो, एंड भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाओ, एंड उसके साथ साथ प्रचार करो। एंड प्रचार को भी नहीं लाइटली लेना है। प्रचार को भी लाइटली लेंगे ना आप डूब जाएंगे। बिकॉज भक्तिदास महाराज यही कहते हैं कि प्राण आचे यार से हेतु प्रचार। जिनके अंदर प्राण बचा हुआ है वो तो प्रचार करेगा ही करेगा। जो आध्यात्मिक रूप से मर चुका है वो तो प्रचार किए बिना माला लेकर खाली बैठ जाएगा, वो प्रचार नहीं करेगा। जिनके अंदर प्राण है, जान बचा हुआ है, आध्यात्मिक जीवन बचा हुआ है, तो वो तो करेगा ही करेगा प्रचार, उनको वो रुक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। इस वजह से प्रचार को भी लाइटली नहीं लेना है, सेवा को भी लाइटली नहीं लेना है। तो वन शुड वेरी इंटेलिजेंटली बैलेंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बैलेंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। प्रचार का क्या मतलब है? प्रचार मतलब ऐसे ही हो जाता है
कि आप खुद साधना करो और अन्यों से साधना कराओ, यही प्रचार हो गया। यही प्रचार हो गया ना, आप खुद साधना करो, अन्य से प्रचार साधना कराओ। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम खुद 64 माला किया और आप लोगों से भी 64 माला करा दी। तो वही प्रचार हो गया, हमारा भी साधना हो गया, आपका भी हो गया। तो उस प्रकार से ही करनी है, अन्यथा आप डूबेंगे, अन्यों को भी डुबाएंगे। तो इसलिए आप सभी अच्छा से साधना करो, सेवा करो। एंड कभी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए भक्ति में। कई अनएम्प्लॉयड रहते हैं भक्ति में, ये बेरोजगार है। जो जो बेरोजगार है, कल अपना बायोडेटा भेज दो, अपने अपने फैसिलिटेटर को, आपको जॉब दिलाएंगे, भक्ति में कहीं ना कहीं सेवा में लगाएंगे। भक्ति में बेरोजगार रहना मतलब क्या कहा जाए। हम कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, ना कि नेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। हम इंटर यूनिवर्सल कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि अनेक अनेक ब्रह्मांडों में व्याप्त है हमारा कंपनी। जो कृष्ण भावना की कंपनी, तो आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगी जाएगी। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा कंपनी है, आपकी नौकरी हम लगवा देंगे। बट आप खाली मत बैठो, खाली मत बैठो। जो भी आपकी स्किल्स है उसको कृष्ण की सेवा में अच्छा से लगाओ। हम्म, तो किसी को पेंटिंग आता है तो कृष्ण के लिए पेंटिंग करो। मंदिर में इतने सारे पेंटिंग की जरूरत पड़ता है, तो पेंटिंग करके तो अगर किसी को अच्छा बोलना आता है, प्रवचन दो, लोगों को गीता भागवत समझाओ। किसी को सिलना आता है, then भगवान के लिए ड्रेसेस बनाओ। हम आगे चाह रहे थे कि भगवान की ड्रेसेस और भगवान के आभूषण वगैरह टेम्पल में ही बने। टेम्पल में ही बने, आप आभूषण बनाना सीख लो, ड्रेसेस बनाना सीखो। तो इस प्रकार से सभी लोगों को कुछ ना कुछ सेवा होनी चाहिए। खाली माला ही नहीं करना। माला भी करना है, माला भी करना है, श्रवण करना है, पठन करना है, उसके साथ साथ ऐसा सेवाएं करनी चाहिए। इन जो जो लोग बेचारे इधर उधर पड़े हुए ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं, उनका तो थोड़ा सा दौर्भाग्य है, क्या करे। फिर वे लोग तो ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज करें, फिर ऑनलाइन सेवाएं करें। बट इस प्रकार से कोई खाली नहीं रहना। खाली रहना मतलब वो मरना है, मरने के बराबर है भक्ति में। खाली कभी नहीं है। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हरे कृष्ण। यस कुमार मंगलम। बोलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु। पंडित कुमार। यस। प्रभु जी, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जब हम खुद को गोल के लिए अलाइन करते हैं और साधना भी अच्छी करते हैं, तो कुछ आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी अभी से दोबारा बोलिए, अभी आ रहे हैं आवाज। जी। प्रभु जी, मैं ये प्रश्न है कि जब हम खुद को साधना अच्छे से करने के लिए कहते हैं, मतलब खुद को पुश करते हैं साधना करने के लिए अच्छे से, और गोल के लिए क्लियर रहते हैं, पर देखा जाता है कि प्रभु जी कुछ महीनों बाद फिर से वो एक एक अडेप्टेशन एक आ जाता है, एक ढीला ढालापन फिर से आ जाता है, मतलब कंटिन्यूअसली वो नहीं चलता।
तो इससे कैसे बचे प्रभु? मतलब एक बार तो हम ठीक है मोटिवेटेड रहते हैं, खुश भी रहते हैं, भक्ति अच्छे से होती है, पर कुछ समय बाद साधना भी वैसे नहीं होती, और फिर उसके कारण डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। तो मतलब कंटिन्यूअसली कैसे रहें? ये गुड। अच्छा प्रश्न है। भक्ति में हर किसी को ही होता है, हर किसी के साथ होता है। किसी को भजन क्रिया होता है। भक्ति में विभिन्न स्तर है, उसके अंतर्गत तीसरा स्तर है श्रद्धा साधु संग, तीसरा स्तर है भजन क्रिया। भजन क्रिया के अंतर्गत ये ये एक स्तर है। भजन क्रिया के अंतर्गत 4 स्तर होते हैं। उत्साहमयी, घन तरला, व्यूध विकल्पा और नियमाक्षमा। ये 4 स्तर होता है। उसके अंतर्गत ये जो घन तरला जो स्तर होता है, घन तरला मतलब व्यक्ति का भक्ति कभी स्ट्रांग रहता है और कभी ढीला पड़ जाता है, कभी स्ट्रांग कभी ढीला, कभी स्ट्रांग कभी ढीला। ये इसलिए होता है कि क्योंकि श्रद्धा की कमी के कारण, श्रद्धा की कमी के कारण इस प्रकार से ढीलापन आता है भक्ति में। एंड इसको अगर ठीक करना है, बेस्ट उपाय यही है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का। एंड ऐसा भक्तों का संगति करनी चाहिए जो कि जो हैंकरिंग डिवोटीज, हैंकरिंग डिवोटीज, दोज आर हैंकरिंग आफ्टर कृष्णा, जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, वैसा भक्तों को संगति करे तो हमारी अंदर ये जो ढीलापन है वो खत्म हो जाता है। अगर ढीले ढाले भक्तों को संग करे देन हम भी ढीले पड़े। तो इसलिए ऐसा भक्तों को संगति करे जो जो कि बिल्कुल स्ट्रांग है, जिसने निश्चय कर चुके हैं कि मुझे तो इस जीवन में तो बहुत कम जाना है। तो ऐसा भक्तों को संगति करे, देन फिर आपकी निश्चय शक्ति दृढ़ रहेगा। देन ये बीच बीच में ये जो हो रहे हैं वो नहीं होगा। एंड उसके साथ साथ आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन बहुत गहन के साथ करें। बहुत डीपली प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, इससे भी आपकी श्रद्धा बढ़ेगा। एंड फिर ये जो घन तरल जो हो रहा है वो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अक्षय। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, इन एक्सटेंशन टू दिस क्वेश्चन ओनली, जैसे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले जो हमारे हैबिट्स होते थे विच आर नॉट इन लाइन विद द कॉन्शियसनेस, तो जब हम साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एट टाइम्स इट बिकम्स सो मच एग्रवेटेड। मतलब वो इतना एग्रवेट होके आता है जैसे वो तब भी नहीं आता था जब हम कॉन्शियसनेस में नहीं थे। वो ऐसा लगता है कि मतलब हमें पता चल रहा है कि गलत होने जा रहा है, या इसमें अगर मैं फंसा तो दिस इज अगेंस्ट व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग। बट वो इतना एम्पावरिंग फील होता है उस वक्त कि आप चाह के भी डिसीजन अगेंस्ट ही लेते हैं। सो इफ यू कुड गाइड एंड इफ यू कुड टेल अस व्हाट इज दिस। So this is being overwhelmed by the fear. क्या होता है ना, जैसा कि कोई कमरा है जो कि कई सालों से वैसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होता है, सारा धूल जो है जम जाता है। देन फिर सडनली आपने कमरा खोला और झाड़ू मारने लगे, देन फिर क्या होगा कि वो सारा धूल जो है वो उड़ जाता है। तो पहले तो लगता है कि पूरा सेटल ही था। पहले तो लगता था कि मतलब ये रूम में क्या इतना गंदगी क्या है, बट जैसे जब झाड़ू मारने लगेंगे तब असलियत में पता चलेगी इस रूम में कितना गंदगी है। उसी प्रकार से जैसा आप अपना हृदय को साफ करने के लिए झाड़ू मारने लगे, वैसे ही ये जो जो भी गंदगी था ये सारा वो ऊपर उड़ रहा है। ऊपर उड़ रहा है, इसलिए कई बार वो ऊपर उड़ने पे हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू नाउ।
एंड ये सभी के साथ, कई लोगों के साथ इस प्रकार के अनुभव होता है। उनको लगता है कि पहले भी इतना डिस्टरबेंस नहीं होता था इन, मतलब इन चीज़ों से, बट अभी इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस है। जैसे कि पहले भी लगता नहीं था कि इतना गंदगी है करके, बट अभी लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। बिकॉज एक दूसरा कारण ये भी है कि नाउ वी हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर मिस्टेक्स। पहले तो अनकॉन्शियस रहते थे, अचेत रहते थे इन सारे गलतियों से, बट अभी हम सचेत हो गए। तो इसलिए गलतियां बढ़ बढ़कर हमें दिखाई पड़ती हैं। ये भी एक पॉइंट है। एंड फिर अभी ऐसे परिस्थिति में क्या करें फिर? हम्म, ठीक है, ऐसा हो रही है तो फिर क्या करें? तो सबसे पहला, जब धूली उड़ता है, जब धूल उड़ता है, अगर व्यक्ति अगर झाड़ू मारना छोड़ दे तो फिर क्या होगा? वापस धूल सेटल हो जाएगी, उनको लगेगा कि ये सेटल हो गया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। झाड़ू मारते ही रहना होगा, झाड़ू मारते ही रहना होगा। बिकॉज फिर तभी फिर वो धूल और उड़ता जाएगी, और उड़ता जाएगी, फिर एक नहीं ऐसा समय आएगी जब धूल सारा का सारा जो है वो बाहर चले जाएगी, एंड आपका कमरा बिल्कुल साफ सुथरा हो। इसलिए पहला चीज जो हमें करनी है वो है झाड़ू मारना बंद नहीं करना है, या भक्ति की विधियों को ढंग से पालन करना कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि अरे तुम में ये नियम तो टूट गया, तुम में तो हार चुकी हूँ, तुम में क्या करूँ, तो फिर खत्म ही है सब कुछ, तो छोड़ ही दो करके। ऐसा कई बार डिसअपॉइंटमेंट, एम्बेरसमेंट आने लगता है। नहीं छोड़ना है। यही समझ रहा हूँ, झाड़ू मारते हुए धूल उड़ेगा, बट मुझे झाड़ू मारते ही रहना होगा, उसी प्रकार से भक्ति करते ही रहना होगा। पहला चीज ये करना होगा। एंड दूसरा, जब इस प्रकार से कभी कुछ होता है, then we should have some devotee friends or mentors, जिनके साथ हम शेयर करें हमारा कमियों को, गलतियों को, फेलियर्स को शेयर करें, wherein you can express your heart out। इस प्रकार से जब हम अपना हृदय को व्यक्त कर पाते हैं, तब हृदय को व्यक्त करने से भी न, वो व्यथा जो है, वो दिक्कत जो है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें कहना चाहिए, शेयर करनी चाहिए भक्तों के साथ। इसको कहा जाता है गुह्यम अत्यति पृच्छति। इस प्रकार से ये करनी चाहिए। तीसरा क्या करनी है, हमें भगवान के सामने जाकर हमें इंटेंस प्रेयर, तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी सहायता मुझे जरूर चाहिए। आपकी मदद के बिना अकेला मेरे से तो नहीं हो पाएगी। आपकी मदद चाहिए, देखिए मैं फेल हो जा रहा हूँ। अब मुझे मदद करो ताकि मैं इस प्रयास में मैं जीत सकूं। तो वैसा करके आप प्रार्थना करो भगवान से, ये काम कर सकती है। पर लास्टली ये हमें करनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार से कुछ होता है, हमें श्रवण बढ़ाना चाहिए, सुनना, हियरिंग बढ़ा देना चाहिए, हियरिंग एंड रीडिंग ये बढ़ा देना चाहिए। हियरिंग रीडिंग बढ़ाने पे देन उस सिचुएशन को टैकल करने की ताकत हमारा मन को मिले। नहीं तो कई बार मन बहुत कमजोर पड़ जाता है सिचुएशन के सामने, सिचुएशन के सामने मन बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो वैसा मन को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ो और प्रवचन सुनो, जिससे मन को ताकत मिलेगा, आप मन के साथ लड़ सकते हैं। तो उस प्रकार से अपने आप को ताकतवर मिलेगा। ये सारे कार्य करिए। लास्टली आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सम एब्जॉर्बिंग कीर्तन सुने, एब्जॉर्बिंग कीर्तन सुने, इससे भी काफी फायदा। ये सारी चीजें ट्राई करें, ठीक है। हरे कृष्ण वीरेंद्र प्रभु जी। यस।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये एक भगवान का जो लोक है, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मेरा लोक कैसा है। तो उसमें मुझे थोड़ा सा संशय है लास्ट में, वो एक लास्ट वर्ड भगवान इसमें लिख रहे हैं कि मेरे धाम से भी उत्तम धाम है। तो इसका मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे धाम से ही उत्तम है कि मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कौन 3-4 गीता पढ़ी है, गोरखपुर की भी पब्लिकेशन की, और स्वामी अखंडानंद जी की, और ये भगवान प्रभुपाद जी की। तो ये मम की जरूरत क्या पड़ गई लास्ट में मम की? वो तो पूरा श्लोक पहले ही पूरा हो जाता है। सबसे पहला मेरे यही कहना है कि आप इतने वर्शंस ऑफ गीता पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दिमाग खराब होगा। आपको कुछ भी बात आपको कंक्लूसिवली समझ नहीं आएगी। आप केवल अपना कंफ्यूजन को ही बढ़ाएंगे, ना कि कंक्लूसिविटी को। तो इसलिए सबसे पहला आप इतने सारे एडिशंस वगैरह पढ़ना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। एंड सिर्फ और सिर्फ श्री प्रभुपाद जी के द्वारा रचित भगवत गीता का अध्ययन करिए। हाँ, वो अब प्रभुपाद जी के इसी पे आ गया हूँ। हाँ, वो बाकी सब बंद है। सारा आप बंद कर देना, नहीं तो आपकी कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होगा। ये संशय मेरा जा नहीं रहा। हम्म, तो ये है। एंड तो अभी इसमें आपने संशय क्या बता रहे हैं, आप बताइए वापस। संशय ऐसा है कि भगवान कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं कि वह मेरा परम धाम है, न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। अब इस श्लोक में निर्वंतन्ते तद्धाम परम मम, तो इससे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो धाम है भगवान का, इससे भी एक और कोई दूसरा धाम है जो इससे भी अच्छा है, नहीं नहीं, मेरे धाम से भी भगवान अच्छा भगवान की कहना ये है तात्पर्य, भगवान की धाम से और बढ़कर और क्या है, कुछ और है ही नहीं। भगवान ने कहा कि यद गत्वा न निबद्धन्ते तद्धाम परम मम। इस श्लोका के अर्थ ये होता है, यद गत्वा, जहाँ पहुंचने के बाद, न निबद्धन्ते, वापस लौटने का जरूरत नहीं पड़ता है, तद्धामा, वैसा धाम है, परमम, वैसा परम धाम है मेरी, ममा मतलब मेरी, मेरी है। परम धाम ऐसा धाम है जहां पर जाने के बाद वापस लौटने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये तो भगवान परमम जब कह रहे, ये परमम शब्द ये अपने ही धाम के लिए उपयोग कर रहे हैं, अपने ही धाम के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं। परमम शब्द ये भगवान अपने धाम के लिए उपयोग कर रहे हैं। मेरी धाम परम है, अल्टीमेट है, उसके परे कुछ नहीं, इसलिए इसको परम धामा कहा जाता है, बिकॉज इसके परे कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट श्रेया मत। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्रीमती जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि अगर कुछ भी होता है तो परेशानी से विचलित ना होने के लिए हमें हमेशा अपना एंड गोल याद रखना चाहिए, विच इज टू अटेन द सुप्रीम लॉर्ड। हम्म। तो प्रभु जी, जैसे अगर हमारे साथ कुछ भी होता है एंड वी ऑलवेज टेल आवरसेल्व्स कि मतलब हमारा अल्टीमेट गोल तो सुप्रीम लॉर्ड को अटेन करना है। तो प्रभु जी, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है एंड मतलब इंस्टेड ऑफ indulging in actions like revenge or anything, we just tell ourselves कि हाँ, हमें मतलब इन चीजों से विचलित नहीं होना। लेकिन बहुत बार लोग उसे हमारा लाइक they treat us as like cowards। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बिकॉज ये भी तो बोला जाता है ना कि लाइक इनजस्टिस मतलब being मतलब if you are tolerating injustice, then that is also wrong। सबसे पहला इसमें मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, जस्टिस एंड इनजस्टिस। कृष्ण भावनामृत इन सारे चीजों के परे है।
कृष्ण भावनामृत में हम ना तो राइट एंड रॉन्ग के विषय में कभी बात नहीं करते हैं। कृष्ण भावनामृत में हम अनुकूलता प्रतिकूलता के विषय में बात करते हैं। भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, भक्ति के लिए प्रतिकूल क्या है, इस प्रकार से हम बात करते हैं। बिकॉज अगर मटेरियल जस्टिस एंड इनजस्टिस के विषय में सोचा जाए या देखा जाए, देन हमारा बहुत समय इसी में चले जाएगी। मटेरियल जस्टिस और इनजस्टिस में, राइट रॉन्ग में बहुत सारा समय बर्बाद चले जाएगी। इसलिए हम इन सारा चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि भक्ति के लिए अनुकूल और प्रतिकूल क्या है। पहली बात तो यह है। एंड दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि मतलब आप ठीक है, अगर हर चीज टॉलरेट करने लगे, बाकी लोग गलत प्रकार के फायदे उठाने लगेंगे एंड आपको गलत प्रकार से समझेंगे, तो अगर कोई सोच रहे कि कवर्ड है, फिर ठीक है, सोचने तक है तो ठीक है। बट वो कुछ नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं, देन फिर दिक्कत है। देन फिर हम अपने आप को बचाना चाहिए। इसलिए भक्तों को बहुत इंटेलिजेंटली व्यवहार करना होगा। जैसे कि अर्जुन भक्ति भी कर रहे थे, भक्ति करने के साथ साथ फिर वो अपना सूरवीरता भी प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति करने के नाम पे या टॉलरेट करने के नाम पे वो अपना वीर सूर्य मतलब एबिलिटीज को छुपा नहीं रहे, बल्कि वो प्रदर्शित कर रहे हैं, मार रहे हैं। जहां पर जरूरत पड़ा तो फिर धनुष धनुष बाण फिर बाण छोड़ रहे, लोगों को मार भी रहे थे। कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत पड़ा तो मार भी रहे थे। उसी प्रकार से हमें कृष्ण भक्ति के नाम पे हमें कोवर्ड बनने का कोई जरूरत नहीं है। बल्कि जहां पर कृष्ण की सेवा करने के लिए अनुकूलता की जरूरत पड़ता है, जैसा अर्जुन ने धनुष बाण उठाकर युद्ध भी किया है, वैसा हमें करना भी पड़ सकता है। इसलिए हमें वैसा भक्ति के नाम पे ऐसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर अगर अर्जुन अगर भक्ति के नाम पर अगर इस प्रकार से बैठ जाते, देन फिर आराम से दुर्योधन जो है पांडवों को हरा देता। तो उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है समझकर उस अनुकूल भाव से हम कार्य करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पूनम। हरे कृष्णा पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, एम आई ऑडिबल? यस यस मतलब प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि हमें ऐसे डिवोटीज के आसपास रहना चाहिए जो बहुत सिंसियर है, तो लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि हमारे आसपास के जो सिंसियर डिवोटीज है वो बहुत बिजी रहते हैं सेवा में। जैसे कभी कभी मेंटर्स बिजी होते हैं, हम चाहते हैं कि हमें उनका एसोसिएशन मिले लेकिन नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। तो उस चीज से कैसे डील करें? अच्छा प्रश्न है, डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जिन भक्तों का संगति हम करना चाहते वो भक्त व्यस्त रहते, तो फिर किन की संगति करें। ढीले ढाले वाले तो वैसे ही काले रहते हैं। जो गंभीर भक्त होते वो तो व्यस्त रहेंगे ही। तो ऐसा भक्तों की संगति मैंने देखा है कि संगति का मतलब, संगति हमें अलग से कहीं कुछ मिलता नहीं है। बिकॉज ऐसा भक्त तो हमेशा व्यस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे ही। तो फिर मैंने देखा है कि ऐसा भक्तों के साथ मिलकर सेवा करे या उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मदद करने के लिए हम आगे जाएं, देन उस उनकी मदद करने की बहाने पे उनकी संगति हमें मिल जाता है। मदद करने पे कृपा भी मिल जाएगी और मदद करने के नाम पे संगति भी मिल गया, डबल बेनिफिट हो गया।
और ऊपर से आपको सेवा भी मिल गया, सब कुछ ही हो गया। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि वो अलग से टाइम निकाल कर आपके साथ बैठ कर बातें करेंगे करके, वो तो मुश्किल से ही होने वाली है। बल्कि वो भी करेंगे जब आप उनके साथ मिलकर जब आप सेवा करने लगेंगे, उस सेवा के दौरान ही काफी कुछ आप उनसे सीख सकेंगे। सेवा के दौरान ही बहुत कुछ आप उनसे सीख लेंगे। तो इसलिए आप जो भी आपके मेंटर्स वगैरह हैं, अगर आप उनको उनकी सेवाओं में या उनकी अन्य चीज़ों में अगर आप सपोर्ट करें, सेवा करें, देन फिर ऑटोमेटिकली उस दौरान आपकी बातचीत उनको साथ होता रहेगा और उनकी संगति आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। बिकॉज सेवा सेवा लेने से क्या होता है ना, आपको एक बहाना मिल जाता है उनके साथ बात करने का। तो उस प्रकार से ठीक है। लास्ट शैली। हरे कृष्ण। आई थिंक मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना प्रभु जी? जी जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करते हैं, जैसे भक्ति से पहले तो हम नॉर्मल जो हाउस होल्ड वर्क या ऑफिस या बच्चे की टेक केयर यही सब काम कर रहे थे। अभी जब हम थोड़ा बहुत कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद जैसे और चीजें इंक्लूड कर लेते हैं, जपमाला और बुक रीडिंग, चैंटिंग और सेवा, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि स्टेबल हो गई है चीजें, मतलब रूटीन थोड़ा सा सेट हो गया है। तो फिर उसके बाद लगता है कि और करेंगे तो और फिर और रूटीन मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो कभी कभी ना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डर लगता है कि और कुछ ऐड करें कि नहीं करें मतलब। और भी जैसे अभी इवनिंग में सेशन भी है, फिर अभी डिनर करना है बच्चे को, तो ना फिर डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि एक ही दिन का होके रह जाए फिर आगे कर ही ना पाए। तो इस डर से बाहर निकल के कैसे मतलब करेजली हम उन चीजों को करेंगे, अच्छा हम कर लेंगे सेवा बिना डरे, ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा बताइए प्लीज कृष्ण। हाँ, मैंने देखा है कि जो बहुत गंभीर भक्त होते हैं वो तो पुष्पक विमान की तरह होते हैं। पुष्पक विमान के क्या होता है ना कि आप स्पीड। जितने भी ढालो, एक सीट खाली रहेगा, एक सीट खाली रहेगा। तो इस प्रकार से आप उनको चाहे जितने भी सेवाएं दे दो, फिर भी वो सारा सेवाएं कर भी लेगा और थोड़ा सा स्पेस भी रखेगा। तो भक्तों को उस प्रकार से इंटेलिजेंट बनना होगा। इंटेलिजेंट बनना होगा हाउ दे हाउ टू हैंडल ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। एंड ये चीज हम कैसे सीख सकते हैं कि बाय ऑब्जर्विंग दोज डिवोटीज आर एबल टू डू दिस। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग देयर, वो लोग भी अपना साधना भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, परिवार भी चला रहे हैं, और इतना कुछ मैनेज भी कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप डिस्कस करते रहेंगे ना, देन फिर आपको आइडिया लगेगा। मैं तो ब्रह्मचारी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएंगे। तो आप बेहतर है गृहस्थ से संपर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ दे आर मैनेजिंग दीज थिंग्स। देन डेफिनेटली आप कर सकेंगे। प्रभु जी, इसमें भी ना हम कई बार ये होता है कि हम कंपेयर करने लगते हैं कि अच्छा उनका एक बेबी है या मतलब उनके पास बेबी नहीं है या वो लोग जॉब में नहीं जा रहे हैं। इस तरह से हमको लगने लगता है कि नहीं यार, हमारी सिचुएशन शायद ज्यादा डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। तो तब भी मतलब थोड़ा मतलब लगता है कि कैसे एक्सेप्ट करें सिचुएशन को। थोड़े दिन में ही तो हमारी भक्ति डगमगा जाती है, नॉर्मली घर में ही कोई नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना। जैसे बच्चे अभी स्कूल खुल गए हैं तो अच्छा लगेगा, फिर छुट्टी हो जाएगी तो लगेगा अरे पूरा दिन बच्चे घर में है, अब इनको ही देखने के लिए वो मतलब ऐसा होता है जनरली। तो इसलिए मैं पूछ रही थी। सही है, डेफिनेटली। मतलब सभी का सिचुएशंस भी यूनिक होते हैं, हम्म, यूनिक होते हैं।
And थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत जिस हद तक मिलता है बाकी लोगों से सीखेंगे। एंड कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम भक्तों के समाज में देखते भी है जो कि काफी एग्जाम्पलरी होते हैं। हम्म, मतलब वो कंप्लीटली एक एक्सट्रीम ही होते हैं। जब उस प्रकार के एक्सट्रीम्स को देखते हैं देन फिर हमें हमारे अंदर थोड़ा सा हिम्मत जुटता है कि ठीक है, वो अगर इतना कुछ कर पा रहे हैं मैं तो इतना तो कर ही लूं। हम्म, करके फिर लगता है, जैसे हम जब प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ते हैं सुनते हैं फिर लगता है प्रभुपाद जी ने अगर इतना कुछ करा है तो मैं कुछ तो करूं। मरने के पहले कुछ तो करके जाऊं। करके फिर वैसे इंस्पिरेशन आने लगता है। तो इसलिए सी अप टू दोज एग्जांपल्स हु आर ग्रेटली इंस्पायरिंग। हालांकि वो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो सकते बट कम से कम एक इंस्पिरेशन के रूप में रह सकते हैं। डेफिनेटली हम सभी लोग उन लोगों की नकल तो नहीं कर सकते हैं बट कम से कम हमारी इंस्पिरेशन के रूप में रहेंगे तो हम प्रयास करेंगे कम से कम। लास्टली यही है कि जब भी उस प्रकार बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आता है ना, बिकॉज सभी लोग आपको मतलब हर चीज़ की आपको इस प्रकार से सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। बेस्ट चीज़ आप ये कर सकती हो कि गुरु और कृष्ण से प्रार्थना करना and to give you the necessary intelligence to handle the situation। सही प्रकार से बुद्धि मुझे दे जिससे मैं आपके अनुकूल रूप से मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। तो ऐसा प्रार्थना करो देन भगवान खुद ही आप ही को बुद्धि देंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। वैष्णवी माता जी कौन है? Next, she is not responding। हाँ, हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता मैं अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जो मुझे थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन जैसे जब मैं जुड़ी हूँ तो मेरे जो अपने घर परिवार के व्यक्ति लोग हैं, जो मेरे मित्रगण वगैरह हैं, वो मुझे पता नहीं क्यों इन चीजों को लेके समझा रहे हैं कि मैं इस भक्ति में अभी ना जाऊं, अभी हमारी उम्र नहीं है इन भक्ति में जुड़ने की, कि अभी मेरा करियर है, मेरी नौकरी है, घर परिवार है, इन सारी चीजों को लेके अब मैं इस चीज में थोड़ी सी विचलित है मन मेरा, कि मैं जुड़ना चाहती भी हूँ, लेकिन जो दिमाग में उनकी भी सारी चीजें गूंज रही हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि मुझे क्या फैसला लूं, मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि मन मेरा अशांत इस वजह से और ज्यादा है कि अगर मैं जुड़ूं तो क्या वो सही है कि नहीं है, और घर परिवार मित्रगण हमारे वो सब भी उस चीज के अगेंस्ट है कि नहीं, आप अभी सही वक्त पे नहीं है कि आप इन चीजों में जुड़े। तो आप बताइए मैं अपनी इस कंफ्यूजन का क्या करूं प्रभु जी। तो देखिए, मतलब हमारा जीवन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है हमारा कृष्ण के साथ। बिकॉज बाकी सभी लोग तो माध्यम बनकर भगवान की कृपा को हमारे तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है कृष्ण के साथ। इसलिए इसको कॉम्प्रोमाइज करके बाकी सब कुछ करके भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो इस रिश्ता को हमें मेंटेन करने के लिए भक्ति हमें जरूर करनी ही चाहिए, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। एंड दूसरा, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार को नेग्लेक्ट करें। अगर परिवार की नीड इंटरेस्ट कंसर्न को आप फुलफिल करें देन परिवार वालों को बहुत समस्या नहीं रहेगा। बहुत समस्या नहीं रहेगा। इनिशियली शुरुआत में हो सकता है वो थोड़ा बहुत इस प्रकार से कहे, बट आप डिटे रहकर आप अपना भक्ति कंटिन्यू करें। एंड भक्ति कंटिन्यू करते हुए आप अपने परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी बनता है वो जिम्मेदारी और अच्छा से निभाने का प्रयास करो, जिससे उनकी नीड इंटरेस्ट कंसर्न फुलफिल हो। वो देन फिर वो आगे जाकर कुछ समय के बाद इस प्रकार से बोलना बंद कर देंगे। बट अभी बोल रहे करके आप भक्ति ही बंद कर देंगे ना, देन आप अपने आप को और अपने परिवार को दोनों को ही आप एक प्रकार से बॉडी से कि बहुत समस्या देने वाले होंगे।
तो इसलिए अभी आप लगे रहिए, एट द सेम टाइम अपना परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी और अच्छा से निभाइए, जिससे फिर आगे जाकर वो लोग सपोर्ट करेंगे। बट अभी आप भक्ति को छोड़िए मत, ये बहुत बहुत मुश्किल से मिला हुआ है भक्ति करने का जो मौका है, तो प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू करो। ओके। हरे कृष्णा। मेरी संगति कैसे मिले? मेरी संगति की मैं तो हर हफ्ते आ ही रहा हूँ, कहीं कमी तो होने नहीं देता हूँ, चाहे जितना भी सेवा क्यों न हो, मैं आ ही रहा हूँ आप लोगों के सामने। एंड डेफिनेटली व्यक्तिगत रूप से तो मुश्किल ही पड़ता है, बट इस प्रकार से एक सामूहिक रूप से तो इस प्रकार से हम आपकी संगति ले रहे हैं, और हम आपकी संगति लेने आते हैं, आपसे प्रेरणा लेने आते हैं, एंड फिर साथ ही साथ जो हमने सीखा है वो आपको देने भी आते हैं। तो इस प्रकार की इस प्लेटफॉर्म पे तो हम मिलते ही है रेगुलरली, तो वो तो हमेशा जारी रहेगा। एंड बाकी अन्य सेवाओं के दौरान एंड फिर वैसे भी हम भक्तों से हम मिलते रहते हैं, एंड वैसे भी हम प्रयास कर रहे हैं आगे जाकर थोड़ा समय निकाल कर सभी भक्तों से एटलीस्ट मे नॉट बी इंडिविजुअली बट ग्रुप से मिलने का भी हम प्रयास करेंगे, जिससे एक व्यक्तिगत पहचान भी हो। इस प्रकार से भी हम आगे जाकर प्रयास करेंगे, उस दौरान भी एक प्लेटफॉर्म हम बनाने का प्रयास करेंगे। बट डेफिनेटली लीडर्स से तो हम मिलते रहते हैं, बट बाकी सभी लोगों से इंडिविजुअल मिल पाना तो मुश्किल पड़ता ही है समय की कमी के कारण। तो वैसा ग्रुप से मिलने का हम आगे जाकर कुछ व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन ऑन श्रीमद् भागवत गीता। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें श्लोक समझाया प्रभु, और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स। एक बारी डिवोटीज हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने हमें इतना सुंदर एसोसिएशन दिया। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Thank you Prabhu ji for giving us association, wonderful association. Thank you Prabhu ji. हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। ठीक है, तो अभी आज हमने हरे कृष्णा डिवोटीज, तो अभी आज हमने प्रभु जी से बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत सुंदर क्वेश्चंस भी थे। तो पहली चीज़ जो हमने सीखी प्रभु जी से वो यही था कि हमारा जो मन है वो चंचल है ना। मन की चंचलता तो कंट्रोल करना है ना। वो इस मन चंचल इसलिए हो रहा है ज़्यादा क्योंकि हमारे पास एक अंतिम लक्ष्य नहीं है अभी। जैसे हमारे पास एक हमारी रेंज में एक अंतिम लक्ष्य आ जाता है, वो कौन? श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण की सेवा। और हम ये मानने लगते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, वही एंजॉयर है, वही कंट्रोलर है ना। तो अगर हम उस भाव में रहते हैं तो हमारा मन की जो चंचलता है वो रुकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको एक गोल मिलना शुरू, एक फर्म गोल, एक स्थायी गोल मिलना शुरू हो जाता है कि ये दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल गोल फॉर ह्यूमन लाइफ है ना। तो जैसे ही वो मिलता है तो मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। मन स्थिर होना शुरू हो जाता है तो हम और ज़्यादा कृष्ण भाव, और होगा वो वैसे ही कृष्ण भावित होने से ही, कृष्ण को याद रखने से, कृष्ण को स्मरण करने से, कृष्ण की सेवा करने से, श्री कृष्ण की सेवा करने से ना, तो वो सारी चीज़ें तभी सेट होंगी। तो उससे मन हमारा चंचलता रुक जाएगी। तो ये हमने प्रभु जी से सीखा। तो ऐसे ही आप सेशंस में श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस में जुड़ते रहिए। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण डिवोटीज। वांछा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा।